आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। क्या आप जीवन की मुश्किलों से जूझ रहे हैं? क्या कर्ज, बीमारी या रिश्तों की परेशानियां आपको निराश कर रही हैं? आप अकेले नहीं हैं। इस चैनल पर हम यीशु मसीह के उपदेशों और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से मुश्किलों का सामना करने और जीवन में शांति पाने के तरीके खोजेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यीशु ने अपने अनुयायियों को कठिन समय में भी आशा और विश्वास बनाए रखना सिखाया। साथ ही हम व्यक्तिगत कहानियों और प्रार्थनाओं के माध्यम से आध्यात्मिक सहायता प्राप्त करेंगे। यदि आप अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं या मुश्किलों से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो कृपया सदस्यता लें, लाइक करें और कमेंट में अपनी प्रार्थनाओं और अनुभवों को जरूर शेयर करें। प्रभु यीशु आपका साथ दें। इस सिचुएशन से उभरने के लिए एक कहानी आज सुनाएंगे जो आपको बहुत मदद होगा। तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अजय एक मेहनती और ईमानदार व्यापारी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण बखूबी करता था, लेकिन कुछ ही समय में उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। उसकी दुकान में आग लग गई, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। ऊपर से उसने व्यापार बढ़ाने के लिए जो कर्ज लिया था, उसे चुका पाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। दिन रात की मेहनत के बाद भी कर्ज का बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। रातों को नींद उड़ चुकी थी, चिंताएं उसे घरसने लगी थीं। एक रात हताश और निराश होकर अजय टहल रहा था। तभी उसे याद आया बचपन में उसकी दादी माँ के शब्द, बेटा, मुश्किल समय में प्रभु यीशु को याद करना। अजय चर्च की ओर चल पड़ा। चर्च के शांत वातावरण में उसने यीशु की मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए। आंखों में आंसू लिए उसने अपनी व्यथा यीशु को सुनाई। आज मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ। मेरा जीवन इस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कर्ज के बोझ ने मुझे दबा दिया है। मैं रातों को नींद नहीं ले पाता। चिंताओं ने मुझे घेर लिया है। हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं कितना परेशान हूँ। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ और हमेशा मेहनत करता रहा हूँ, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ अन्याय किया है। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे रास्ता दिखाएं। मुझे इस संकट से निकालने का मार्ग दिखाएं। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ यदि मैंने कभी कोई गलती की हो। मैं अपने जीवन में सुधार करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे हिम्मत और शक्ति दें ताकि मैं इस कठिन परिस्थिति का सामना कर सकूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएं, मुझे कर्ज से मुक्ति दिलाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आपने मेरी प्रार्थना सुनी तो मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। मैं हमेशा आपके मार्ग पर चलूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। हे प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूं। मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं और आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे सहारा हैं। आपके पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। फिर उस रात प्रार्थना करके अजय को थोड़ी शांति मिली। अगले दिन से उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने खर्चों में कटौती की और कमाई का एक हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए अलग रखना शुरू किया। साथ ही वह हर रात चर्च जाकर प्रार्थना करता। अजय अब रोज यही दिनचर्या बना लिया। सुबह शाम चर्च जाना, प्रभु सामने प्रार्थना को रखना। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अजय को एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसने उसकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा संभाला। उसने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। वक्त के साथ कर्ज का बोझ कम होता गया और अंत में वह कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो गया। जब अजय ने आखिरी किस्त चुकाई तो वह सीधे चर्च गया। खुशी के आंसू लिए उसने यीशु को धन्यवाद दिया। मेरे जीवन में कई मुश्किलें थीं, कर्ज का बोझ मुझे दबा रहा था, लेकिन आपके आशीर्वाद से आज मैं उन सभी समस्याओं से मुक्त हूँ। हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। आपने मुझे हिम्मत दी और रास्ता दिखाया। जब मैं हताश और निराश था, तब आपने मुझे सहारा दिया। आपने मुझे सिखाया कि मुश्किल समय में भी ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपके आशीर्वाद से मैंने अपनी गलतियों से सीखा और एक बेहतर इंसान बना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपके मार्ग पर चलूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। हे प्रभु, मैं आपके पवित्र नाम की स्तुति करता हूँ। आप ही मेरे उद्धारक हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। आपके पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। देखिए दोस्तों, आज की कहानी में हमने अजय की यात्रा देखी। कर्ज के बोझ से दबे अजय निराश था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ईश्वर पर भरोसा रखा और मेहनत करना जारी रखा। साथ ही उसने प्रार्थना के माध्यम से यीशु मसीह से सहायता मांगी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं और अजय कर्ज से मुक्त हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में ईश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है। ईमानदारी और मेहनत से रास्ता निकलता है। प्रार्थना
हमें हिम्मत और शक्ति देती है। इस कहानी को बनाने में